नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। दोस्तों, हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर्स का पार्ट नंबर 1 देखा। वहां पर हम लोगों ने सीखा क्या ट्रायंगल निकालना, कि किस प्रकार से हम ट्रायंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां पर हम लोगों ने कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट सीखे जिसकी सहायता से हम विद इन सेकेंड उन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग पार्ट 2 आपको सिखा रहे हैं। पार्ट 2 में जो स्थितियां बनेंगी उनका शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स के साथ कि कैसे उनको सॉल्व करना है। आप विद इन सेकेंड चाहे कितनी भी बड़ी आकृति हो उसका आंसर आप दे सकते हो। तो देखिएगा जरा कि ये एक आकृति दी गई थी जिसके बारे में हम लोग पिछले टाइप में चर्चा कर चुके थे। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 और एक ये 5, यानी कि यहाँ तो आंसर हो गया था 5 त्रिभुज। ठीक है, अगली आकृति में बात करेंगे तो यहाँ पर काउंट करते हैं। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज कौन से? जो सिंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 इन 4 त्रिभुजों को मिलाकर एक और त्रिभुज बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट के साथ देखेंगे तो यहाँ से दूसरा त्रिभुज ये, और इस पॉइंट के साथ देखेंगे तो यहाँ से तीसरा त्रिभुज ये, यानी कि 3 त्रिभुज और बने हमारे, 3 त्रिभुज और बने। ठीक है, जो किनको 4 त्रिभुजों को मिलाकर ये एक त्रिभुज को मिलाकर मिला, और एक त्रिभुज हमारा कौन सा? ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट किए कितना हो गया? 9 3 12 और 1 13 त्रिभुज आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम केस यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से शॉर्ट तरीके से करना है। ठीक है, मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ, वहाँ पर आप देखिएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बनाएंगे और उसकी सहायता से इन क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन बेस, यानी कि आधार में बने त्रिभुज, और यहाँ लिखेंगे टोटल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि जब आधार में एक त्रिभुज बन रहा होगा तो आंसर भी 1 होगा। यहाँ आधार में जब 2 त्रिभुज बन रहे होंगे तो आंसर आएगा टोटल 5। यहाँ आधार में 3 त्रिभुज बन रहे हैं तो आंसर आएगा 13। 4 त्रिभुज बन रहे हैं तो आंसर आएगा 27, और 5 त्रिभुज बन रहे हैं तो आंसर आएगा 48, और 6 त्रिभुज बन रहे हैं तो आंसर आएगा 78। ठीक है, इसकी सहायता से, इस टेबल की सहायता से हम इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। कैसे? ये देखिएगा कि यहाँ पर हमने देखा कि एक त्रिभुज है, इसका आधार चाहे ये मान लीजिए, चाहे ये। आधार में कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 और 2। तो आधार में बने त्रिभुज कितना है? 2। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल ट्रायंगल्स कितना आ गया था? आंसर हमारा 5 त्रिभुज आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आधार आपने ये मान लिया तो 1 2 और 3, यानी कि कितने हैं यहाँ पर? आधार में 3 त्रिभुज बने, तो टोटल ट्रायंगल्स कितना हो गया? आंसर आया था हमारा 13 ट्रायंगल्स आंसर आया था। वैसे ही सेम केस यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4, यानी आधार में बने त्रिभुज कितना है? 4। तो कुल त्रिभुज कितना आया? यानी कि 27 ट्रायंगल्स आंसर हो जाएगा हमारा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पर 27 आएगा। तो आप देखेंगे, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 त्रिभुज जो हमारे सिंगल त्रिभुज हैं, अकेले त्रिभुज बने हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पर इस पॉइंट के साथ देखते हैं तो यहाँ पर ये इन 4 के साथ एक त्रिभुज बनाएगा, फिर इस पॉइंट के साथ भी 4 बनाएगा, 4 के साथ, फिर इस पॉइंट के साथ एक और बनाएगा, इस पॉइंट के साथ एक और, ठीक है, फिर इस पॉइंट के साथ एक और बनाएगा,
इस पॉइंट के साथ एक और 5 हो गया, 6 हो गया, और एक हमारा यहां से उल्टा त्रिभुज भी बन रहा है 7, यानी कि 7 त्रिभुज कैसे, जो 4 4 को मिलाकर बन रहे हैं। अब की बार ये देखिएगा, एक बड़ा त्रिभुज यहां इस पॉइंट के साथ, दूसरा त्रिभुज इस पॉइंट के साथ, और तीसरा त्रिभुज इस पॉइंट के साथ, यानी कि 3 त्रिभुज 9 त्रिभुजों को मिलाकर बन रहे हैं। और एक फाइनली हमारा कौन सा होगा, ये जो सबसे बड़ा ट्रायंगल दे रखा है वो हो जाएगा हमारा क्या, एक त्रिभुज जो 16 त्रिभुजों को मिलाकर बना है। तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो ये हमारा हो गया 16, 7, 23, 3, 26 और 1, 27 त्रिभुज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हम यहाँ से डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, हमें केवल और केवल बेस गिनना है, आंसर हमारा आ जाएगा। यदि आधार में अगर 5 त्रिभुज बन रहे होते तो आंसर होता हमारा 48। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैक्सिमम 5 तक का पूछा गया है, मैंने आपको 6 तक का बता दिया है। इसके आगे भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आधार में 7 बन रहे हैं तो आंसर हो जाएगा 118 त्रिभुज। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अगला टाइप इस प्रकार से आएगा हमारे सामने, वो देखिएगा कैसे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर हमसे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे जाते हैं तो हमको साफ दिख रहा है कि 1 और 2, यानी यहाँ पर कितना हो गया, 2 त्रिभुज आंसर हमारा आ गया। ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाएगा तो आंसर देखिएगा कैसे निकालेंगे हम। तो हमें दिख रहा है कि 1, 2, 3, 4 त्रिभुज ये, ठीक है, जो सिंगल हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारा एक त्रिभुज यहाँ से लेके ये बन रहा है और दूसरा त्रिभुज इसके अपोजिट में ये बन रहा है। तो 2 त्रिभुज और हो गया। और अभी हमने इस बेस के साथ त्रिभुज नहीं लिया था, तो एक त्रिभुज और ये यहाँ से और दूसरा त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 2 त्रिभुज और मिल गया। इसलिए हमारा टोटल कितना हो गया, 8 त्रिभुज आंसर हो गया। लेकिन अभी आकृति आती है ये और ये, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है हमारे लिए क्वेश्चंस, और इससे बड़ी भी आकृतियाँ आएंगी अभी। ठीक है। तो हमको इनको सॉल्व कैसे करना है वो देखिएगा। इनको सॉल्व हम करेंगे बड़े ही यूनिक तरीके से कि जब एक बॉक्स नुमा आकृति में इस प्रकार से 2 विकर्ण आपस में क्रॉस कर रहे हों, ठीक है, तो वहाँ पर आपको केवल और केवल सेक्टर काउंट करने हैं और उसका जो सबसे बड़ा सेक्टर होगा उसका डबल कर देना है, वही आंसर हमारा हो जाएगा। कैसे कि जैसे हमने यहाँ पर देखा तो 1, 2, 3, 4 खंड थे, 4 सेक्टर थे। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4, और इसका दोगुना किया कितना आ गया, 8 त्रिभुज आंसर हो गया। ठीक है। सेम केस यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। सबसे बड़ा सेक्टर क्या है, 5, तो 5 का दोगुना 10 त्रिभुज आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 का दोगुना यानी कि 12 त्रिभुज आंसर हो जाएगा। सेम केस यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 का दोगुना यानी कि 16 त्रिभुज हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर स्थिति आती है, वो देखिएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर क्या है कि हमने 2 आकृतियों को, ये वाली आकृतियों को जोड़ दिया है। ठीक है। 2 आकृतियों को जोड़ दिया है। हम इनको पहले अलग अलग तरीके से काउंट करेंगे। कैसे, तो 1, 2, 3, 4 सबसे बड़ा नंबर है, इसका दोगुना किया कितना हो गया, 8 त्रिभुज यहाँ। फिर 1, 2, 3, 4 सबसे बड़ा नंबर है, इसका दोगुना किया 8 त्रिभुज यहाँ। 8 और 8 कितना हो गया हमारा, 16 त्रिभुज। ठीक है। लेकिन 16 त्रिभुज यहाँ पर आंसर नहीं होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हमारा इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो हमारा यहाँ से इस पॉइंट के साथ ये एक त्रिभुज मिला और दूसरा त्रिभुज हमें यहाँ से इसके विपरीत एक और त्रिभुज मिला 2, यानी कितना हो गया यहाँ पर, तो 16 और 2
18 त्रिभुज यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3 आकृतियाँ जुड़ी हुई हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 2 3 4, 4 का दोगुना कितना हुआ 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पर मिलेंगे, यानी ये कितना हो गया 24। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़ा तो हमें क्या मिला, एक त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक मिला और दूसरा इसके अपोजिट में यहाँ से लेके यहाँ तक 2 त्रिभुज और मिल गए। ठीक है, इसके बाद जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज इसके अपोजिट में ये मिल गया, तो 2 त्रिभुज और मिल गए, आंसर हो गया 28 ट्रायंगल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से वही 1 2 3 4 यानी 4 का दोगुना कितना हो जाएगा 8 ट्रायंगल, यहाँ पर भी 8 ट्रायंगल, यहाँ पर भी 8 ट्रायंगल और यहाँ पर भी 8 ट्रायंगल हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया 32 ट्रायंगल। प्लस जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो देखो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर 2 त्रिभुज मिले, इसके बाद इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर 2 त्रिभुज मिले, एक ये दूसरा ये वाला। और जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमें इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एक और त्रिभुज मिला, यानी कि 2 त्रिभुज और मिल गए। ठीक है, यानी कितना हो गया 32 2 34 2 36 और 2 38। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है जो कि इस पॉइंट से लेके इन तीनों को मिलाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, तो एक त्रिभुज और हो गया, आंसर हो गया 39 ट्रायंगल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 ट्रायंगल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिएगा कि 8 यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, यानी 8 चौको कितना हो गया 32 त्रिभुज। जब इन दोनों को मिलाया तो 1 2, जब इन दोनों को मिलाया तो 1 2, जब इन दोनों को मिलाया तो 1 2 यहाँ पर। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिभुज मिला और दूसरा त्रिभुज हमें इस पॉइंट के साथ इसका अपोजिट ये यहाँ से यहाँ तक मिला, तो 2 त्रिभुज और मिल गए। प्लस अभी आप देखोगे तो एक त्रिभुज और हमें मिल रहा है जो कि इस पॉइंट से मिल रहा है, जो कि छुपा हुआ ट्रायंगल है, इनके मध्य में बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कितना ट्रायंगल हो गया, यानी 32 6 38 2 40 और 1 41 त्रिभुज यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 40 ट्रायंगल तक बड़े आसानी से निकाल सकते थे, बस एक ट्रायंगल में आपको थोड़ा सा देखना था। ठीक है, जो इन आकृतियों से मिलकर बन रहा है, जो कि बीच में छुपा हुआ ट्रायंगल है। अगला क्वेश्चन आता है ये, तो यहाँ पर फिर से हम लोग अप्लाई करते हैं 8 8 8 और 8, यानी 8 चौको 32 त्रिभुज हमें पता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाने पर एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये और दूसरा यहाँ से। इसी प्रकार से इन दोनों को मिलाया तब 2 मिलेंगे, इसी प्रकार से इन दोनों को मिलाया तो 2 मिलेंगे और इन दोनों को मिलाया तब भी 2, यानी कि 2 2 4 2 6 और 2 8 त्रिभुज और मिल गए। ठीक है, प्लस अब इन तीनों को मिलाया, ये देखिएगा एक त्रिभुज यहाँ और एक इसका अपोजिट, यानी कि 2 त्रिभुज और प्राप्त हो गए। और जब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मिलाया तो एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज यहाँ नीचे ये बन जाएगा, यानी 2 त्रिभुज और प्राप्त हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा 44 ट्रायंगल आंसर।
हाँ तो दोस्तों अभी 2 क्वेश्चन और हैं आपके लिए। जब ये 2 स्टार दिए गए हैं आपको तो इनका आंसर कैसे देना है। तो जब भी हमें, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप, जब भी हमें एक स्टार में 5 पॉइंट दिख रहे हैं, जब भी एक स्टार में 5 पॉइंट दिख रहे हैं तो उसका आंसर सदैव होगा 5 गुणा 2 यानी कि 10 त्रिभुज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना, मैं आपको काउंट करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसके बाद 7 ये और दूसरा 8 ये, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 त्रिभुज। जब 6 पॉइंट होंगे तो आंसर आएगा 8 त्रिभुज, और जब 5 पॉइंट होंगे तब आंसर आएगा 10 त्रिभुज। कैसे, यहाँ पर देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। तो 1 2 3 4 5 त्रिभुज ये सिंगल। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिभुज, ठीक है, और इसी पॉइंट के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा त्रिभुज, 2 त्रिभुज और बने, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पर जाएंगे तो यहाँ से लेके इस पॉइंट के साथ एक त्रिभुज और यहाँ से लेके यहाँ तक एक और त्रिभुज, 2 त्रिभुज ये, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिभुज और प्राप्त होगा, ठीक है। ये वाला त्रिभुज हम पहले ही काउंट कर चुके हैं यहाँ से, इस वाले के साथ काउंट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी काउंट हो चुका है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी काउंट हो चुका है। इस वाले पॉइंट से बात करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 ट्रायंगल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको पूरा का पूरा जो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स वाला पार्ट है वो पूरा करवा दिया है ना। अब हमारा जो पार्ट स्टार्ट होगा इसके बाद वो होगा काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, ठीक है, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स का पार्ट शुरू होगा। तो और उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि मैं प्रत्येक बार करता हूं कि हर बार अलग तरीके के क्वेश्चंस वहां पर डालता हूं और मैं वहां पर दिखाता हूं आपको कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को वहां पर अप्लाई करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी हो, आप कोई सा टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जिसका नाम है हमारे चैनल का कि रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। तो तब तक के लिए ओके, बाय, गुड बाय।